बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से। अब हर साल करोड़ों में कमाने को तैयार हो जाओ। आपकी वो आदतें जो दौलत के रास्ते बंद और रिश्तेदार यानी रिश्ते खराब करते नजर आते हैं, अगर इन आदतों को छोड़ दिया तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये आदतें बदल दी तो अमीर बन के रहोगे। इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखेगा या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देख सकते हैं, वरना फिर आप अपने सन साइन से देख सकते हैं, लेकिन मून साइन से ज्यादा एक्यूरेट ये बैठेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आखिरी नंबर 12वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन है और बृहस्पति जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आज हम आपकी वो आदतें, उन आदतों के बारे में बताएंगे जो 60-70 को भी बदतरीन बना रहा है आपके लिए। यानी पहले चरण में जो सबसे ज्यादा मुश्किलात झेल रहे हैं वो पाइसियंस कमेंट्स में आके जरूर बताएंगे कि ये वो आदतें यकीनन है जिसकी वजह से पहला चरण यानी पहला लेवल जो अभी गुजरने वाला है, खत्म होने वाला है 3 महीने बाद, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल रहा। यानी पिछले 2.5 साल इन्होंने बड़े मुश्किल वक्त को झेला है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की और उनकी सबसे बड़ी वजह ये आदतें, ये चीजें जो ये करते थे और जिसकी वजह से इनको ये सारी चीजें झेलना पड़ी। चाहे 60-70 हो या ना हो, ये वो आदतें हैं जो पैसों के मामला भी इनके खराब करते हैं। दौलत का रुख के आना यानी पैसे के पेमेंट्स में डिले होना, पैसा ना मिल पाना, पैसे का नुकसान होना, ऐसा भी देखते हैं। और फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का होना, आपके लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस का होना, या यूं कहना चाहिए हर रिलेशन में प्रॉब्लम्स का होना, बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग, बॉसेस से लड़ाई झगड़ा का होना, या यूं कह लें कि आपके सीनियर से अनबन का होना, आपके कोलिग्स के साथ ना बन पाना, माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा होना, दोस्तों से अनबन होना, इस तरह के मामला भी हुए। ये वो आदतें जो आप यकीनन कमेंट्स में जरूर बताओगे। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, अगर पाइसेंस की बात करें बहुत जबरदस्त किस्म की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में देर कर देते हैं, उस पर अमल दरामद करने में देर करते हैं, वक्त हाथ से निकल जाता है, मौका हाथ से निकलता है, फिर हाथ मलते रह जाते हैं। इसकी वजह कुछ सुस्ती भी है, कुछ डर भी है कि ये ना हुआ तो क्या करेंगे, वो ना हुआ तो क्या करेंगे। वक्त से पहले उन चीजों के बारे में सोच के डरना जो कि हुई नहीं, ये भी इनके अंदर देखा जाता है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, अपने आप को परेशान करना, अपने आप को थका देना सोच सोच के, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। कोई भी इनको सलाह दे, कोई भी मशवरा दे, उसको मान लेना बगैर सोचे समझे कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। अक्सर इनका बड़ा लॉस भी होता है। इनको यूज करके बहुत सारे लोग इनका फायदा उठाते हैं, इनको उल्लू बनाकर कह लें या अपना मतलब निकालने के लिए लोग इनसे काम भी निकलवा लेते हैं। हद से ज्यादा जज्बाती होना, उतावला होना, ये कहते हैं ना कि बहुत जल्दी होती है हर चीज को करने की, वो या बेसब्रापन होना, ये भी अक्सर इनके काम बिगाड़ देता है। कोई डिजायर्स का पूरा ना होना, कोई ख्वाहिश का पूरा ना होना, फिर उसको उसका मातम मनाना या उसके लिए मायूस होकर बैठ जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेना, बगैर सोचे समझे, ये भी अक्सर इनका बड़ा नुकसान करवाता है। जल्दबाजी का लिया गया फैसला या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना इनको महंगा पड़ता है। किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते, ये भी बड़े बड़े नुकसान इनके करवाता है। कोई भी चीज को करने का तजस्सुस कह ले या उसको करने का जुनून इनको जल्दबाजी में काम करवा देता है, जिसका बड़ा नुकसान भी ये लोग उठाते हैं। बहुत ज्यादा जज्बाती होना ये अक्सर औकात इनके काम बिगाड़ देता है, और ये हद से ज्यादा जज्बाती होना अक्सर औकात इनको फैसले लेने में भी गड़बड़ी करता है। फैसले नहीं ले पाते, या तो लेते हैं तो फिर गलत फैसला ले जाते हैं। मुश्किल दौर का सामना ना करना पड़े तो ये इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, ये ख्वाबों की दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ये नुकसान भी उठाते हैं। या यूं कह लें कि ऑस्ट्रिच पॉलिसी को अपनाना, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जो क्या करता है, जब तूफान आता है तो ये अपने सर को मिट्टी में दबा देता है, रेत में दबा देता है और समझता है कि वो महफूज हो गया। तो ये लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये लोग समझते हैं सब अच्छा है, सब कुछ कुशल मंगल है, और तूफान जब गुजरता है तो बड़ा नुकसान करके चला जाता है। अपनी मुश्किलात का सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय उसको नजरअंदाज करना, उसको इग्नोर करना, ये इनकी सबसे बड़ी गलत आदत होती है, जिसका खुमियाजा भी आगे आने वाले वक्त में इनको भुगतना पड़ता है। विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल की कमी का होना अक्सर औकात इनके काम बिगाड़ देता है। इनका सुस्त हो जाना, काम को पेंडिंग पे टालना, अपना 100% एफर्ट्स ना दे पाना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये आदत अक्सर औकात इनके बड़े बड़े मामलात खराब कर देते। अपने लिए और दूसरों के लिए बड़े बड़े टारगेट्स का बनाना, यानी टारगेट तो बड़े बड़े, गोल्स तो यानी ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते या उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो इसलिए भी बड़े नुकसान उठाते हैं। अक्सर औकात इनके डिजायर्स का टूटना या इनके ख्वाहिशात की तकमील ना हो पाना, इनकी जो बात सोच रहे हैं वो पूरी ना होना, इनको बहुत मायूस कर देते हैं। ये जिंदगी से हार मान लेते हैं और बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। ये वो चीजें जो इनके पैसे के रास्ते, इनके रिश्ते दोनों खराब करते हैं, यानी दौलत का भी रुक के आना या ना
आना या फिर रिश्तों का बिगड़ जाना या कड़वाहट आना रिश्तों के अंदर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, इनकी लव लाइफ, इनके माँ बाप के रिश्ते, इनके बहन भाइयों से रिश्ते, इनके दोस्तों से रिश्ते, इनके रिलेशन, इनके बॉसेस के साथ, इनके सीनियर्स के साथ, इनके कुलीग्स के साथ, हर जगह ये इफेक्टेड रहता है। इनका गुस्से में रहना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहना, बहुत चिड़चिड़ापन रहना, बात बात पे टॉन्ट करना या यूं कहने के कुछ ऐसा बोलने के सामने वाले को हर्ट करता है, ये आदत भी अक्सर इनके मामला खराब कर देती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार रहना और डबल माइंडेड हो जाना, ये अक्सर औकात इनके फैसले ना लेने की वजह बनती है। फैसला नहीं ले पाते या लेते हैं तो जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाते हैं और किसी मेंटोर को शामिल नहीं करते, किसी दूसरे को इसमें शामिल करना, किसी से राय लेना, किसी से पूछना, इन्वेस्टिगेट करना। यही वजह है कि अक्सर औकात इनके साथ या तो बड़ा धोखा हो जाता है, कोई चीटिंग हो जाती है, या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बड़ा नुकसान का बाइस बन जाता है। अपने दिमाग से काम करने की बजाय दूसरों की राय पे डिपेंड करना, ये भी इनकी एक बहुत बुरी आदत में से शामिल है। यानी कि ये ज्यादातर हम बुरी आदतें ही बता रही, वो आदत है जिसको सुधार कर आप ना सिर्फ पैसों के रास्ते अच्छे बनाएंगे, आपके रिश्ते मजबूत करेंगे, हर लिहाज से दौलत कमाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इन पर भरोसा किया जा सकता है। पाइसेस ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसपे अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स भी बता दो ये कहीं नहीं बताएगा, ये आपके सीक्रेट्स भी अपने दिल में रखेगा, ऐसा ये ज़ोडिएक साइन है। लेकिन इनके इस मासूमियत के दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, इनको चापलूसी करके या खुशामद करके अपना काम निकलवा लेना, अपना सारा करता धरता इन पे थोप देना या इनको पॉलिटिक्स में घसीट देना, इस तरह के मामला भी इनके साथ बहुत ज्यादा होते हैं। ऑफिस वर्क में भी इनकी लैग पुलिंग किया जाना या इनको नीचा दिखाया जाना या इनको सियासत में घसीटा जाना, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। इनमें कुर्बानी का बड़ा जज्बा होता है, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, इसलिए ये दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो दूसरे इनको ठेंगा दिखा देते। जैसे किसी को उधार दिया मुश्किल वक्त में, जब ये खुद मुश्किल में आएंगे तो वो ही रिश्तेदार या वही लोग इनको ठेंगा दिखा देते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो खुद मुश्किल में, और इनकी मदद बिल्कुल नहीं करते। ये चीजें इनके साथ बहुत होती हैं। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है अक्सर औकात, ये दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दूसरे कुछ उनके लिए करेंगे तो ही उनका कुछ हो सकेगा, खुद से वो कुछ अपने लिए नहीं करते और इसी वजह से अक्सर औकात ये पीछे भी रह जाते हैं। दूसरे लोगों से, जिंदगी से, चीजों से उम्मीदें रखना कि ये हम इनके लिए ऐसा करें तो ये भी हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे या इनकी वजह से हमारा कुछ भला हो जाएगा, इस तरह की चीजें सोचना या दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाना, अपने डिजायर्स को लगाना, ये अक्सर औकात इनको मायूस कर देते हैं। जब इनके मन मुताबिक चीजें नहीं होती तो ये अक्सर औकात बहुत ही रंजीदा, बहुत ही अफसरदा और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मुश्किलात का आसान हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, चीजों को जैसा करना चाहिए वैसे ना करना, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करना या अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करना अक्सर इनके काम बिगाड़ देती है। ये अपने जज्बात को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को छुपा के रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, चाहे अपनी वाइफ हो, हस्बैंड हो, अपनी लव लाइफ हो, अपने माँ बाप हो, किसी के साथ ये शेयर नहीं करते। इसलिए अक्सर औकात ये दुख और परेशानी में रहते हैं और इनका दुख कम नहीं होता, क्योंकि बांटने से ही हमेशा दुख कम होता है और जो ये कभी नहीं करते। और अक्सर औकात इस रवैये की वजह से इनके रिश्तों के अंदर भी गलत फहमियां बहुत ज्यादा पैदा हो जाती हैं। ये लोग हमेशा अपने दुखों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, अपने टेंशन डिप्रेशन के बारे में रंजीदा रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। सॉल्यूशंस की तरफ जाने की बजाय ये सोचते हैं कि काश वो कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये कर लेता तो ऐसा होता। इस वजह से वक्त इनके हाथ से निकल जाता है, सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। हमेशा अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाएं कि इस मुश्किल का क्या हल है, तो ही ये लोग कामयाब हो सकेंगे। ये लोग ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं। पाइसेस अक्सर ख्वाबों में रहता है कि ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, वो कर लूंगा तो ये हो जाएगा, सोचते रहते हैं मगर करते कुछ नहीं है। यानी कि क्योंकि उसको प्लान्स तो बना लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो इसलिए बड़ा नुकसान ये लोग उठाते हैं। सबसे बड़ा इनका मसला सेविंग्स है, सेविंग्स नहीं कर पाते, पैसा जोड़ नहीं पाते। इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, ये इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। पैसा आ गया है तो उसको खर्च कैसे किया जाए, करोड़ों रुपया भी इनको दे दो ना तो इनको सिर्फ आधा घंटा लगेगा खर्च करने में। यानी इनके पास हजारों आइडियाज होते हैं कि इस पैसे को कहाँ लुटाया जाए, कहाँ बर्बाद किया जाए, लेकिन पैसे को जोड़ना, उसको इन्वेस्ट करना, उसको सेविंग्स करना, कुछ ऐसे जराये बनाना आमदनी के जैसे और पैसा आ सके, ये नहीं सोचते। बस पैसा है तो उसको खत्म करो और फिर से मुश्किल दौर का सामना करो। और अभी तो इनकी 60 चल रही है, वो भी पहला चरण, और 3 महीने और चलेगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना कठिन रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा। और उसके बाद फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, यानी 3 लेवल इनके बाकी हैं। पहला लेवल जो है वो अब खत्म होने जा रहा है 30 मार्च 2025 के बाद। कुछ हालात बेहतर जरूर होंगे लेकिन मुश्किल दौर फिर भी रहेगा, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहेगी, कामों के अंदर रुकावटें रहेगी लेकिन कम हो जाएगी। फिर भी इनको सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, इनको अपने आप को आगे बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की तरफ जाना चाहिए। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी बताइएगा आपकी कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से आप समझते हो कि आपके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की वजह से आप इन्हीं आदतों की वजह से जा रहे हैं और आप चाहते हो कि इन आदतों को खत्म कर दिया जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।